जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस देश के निर्माण में आपने अपनी पूरी जवानी और जीवन भर का पसीना बहा दिया, वही व्यवस्था आपके बुढ़ापे के दिनों में आपकी मेहनत की कमाई को सरकारी फाइलों की धूल फांकने के लिए छोड़ देगी? क्या आप भी इंटरनेट पर प्रतिदिन नए थंबनेल और झूठे दावों वाले भ्रामक वीडियो देखकर पूरी तरह से निराश और हताश हो चुके हैं? यदि हां, तो आज अपनी सांसें थामकर बैठिए, क्योंकि आज का यह विशेष विश्लेषण देश के नीतिगत गलियारों, ईपीएफओ के केंद्रीय दफ्तर और सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े मुद्दों की असलियत सामने लाने वाला है। आज हम आपके समक्ष वह जमीनी हकीकत और सबसे बड़ा विश्लेषण रखने जा रहे हैं जिसे कोई और मंच आपको इतनी स्पष्टता से बताने की हिम्मत नहीं करेगा। यह बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील रिपोर्ट भारत सरकार के सबसे प्रमुख मंत्रालयों और ईपीएफओ के दिल्ली स्थित मुख्यालय से जुड़े घटनाक्रमों पर आधारित है। इस रिपोर्ट ने 78 लाख ईपीएस पंची पेंशन धारकों, उनके पीड़ित परिजनों और 6.5 करोड़ से अधिक सेवारत अंशदाताओं के लंबे संघर्ष को एक नए आक्रामक और निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे इस विशेष और निष्पक्ष महाबुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी अनुज त्रिपाठी। आज आपको सीधे देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे पेंशनरों के दर्द की वास्तविक दास्तान बताने जा रहा हूं। आज हम जंतर मंतर पर हुए ऐतिहासिक आंदोलन के पश्चात बने नए राजनीतिक हालात, आगे की रणनीतिक कूटनीति और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर निर्दोष वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन रोकने की तकनीकी दिक्कतों का हुआरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। यदि आप एक ही घिसी पिटी बात को बार बार दोहराने वाले भ्रामक दावों से परेशान हो चुके हैं, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि आज का एक एक शब्द आपके और आपके परिवार के भविष्य से जुड़े अहम पहलुओं को स्पष्ट करता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देश के कर्मठ कामगारों और हमारे सम्मानित बुजुर्ग पेंशन भोगियों से मेरा एक छोटा सा निष्ठावान निवेदन है। यदि आप अपने अधिकारों के इस प्रयास में हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं और बिना किसी मिर्च मसाले के केवल प्रामाणिक और सच्ची जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। सच्ची और सटीक खबरों के लिए हमारे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट सीधे आप तक समय पर पहुंच सके। आपका एक एक लाइक हमारी इस आवाज को नीति निर्माताओं और प्रशासन के बंद कमरों में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों तक मजबूती से पहुंचाता है। सांसद महोदय ने स्पष्ट रूप से बताया कि जिन कामगारों ने अपनी पूरी जवानी इस देश के औद्योगिक विकास में लगा दी, उन्हें आज 80 से 85 साल की उम्र में चंद जरूरी दवाइयों और राशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह मंत्री ने इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को समझा और तुरंत भरोसा दिलाया कि वे इस विषय पर श्रम मंत्री से सीधे बातचीत करके इसका न्याय संगत समाधान निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। बात यहीं समाप्त नहीं होती साथियों। जंतर मंतर के उस विशाल धरने में कई अन्य वरिष्ठ सांसद भी अपना नैतिक समर्थन देने पहुंचे थे। एक सांसद ने तो मंच से संबोधित करते हुए लाखों बुजुर्गों के सामने ये खुलासा किया था कि वे आंदोलन में शामिल होने से ठीक पहले दोपहर को केंद्रीय श्रम मंत्री से खुद मिलकर आए हैं। उन्होंने मंत्री जी के सामने बेहद कड़े लहजे में कहा था कि जिस उम्र में वरिष्ठ नागरिकों को अपने नाती पोतों के साथ घर में आराम करना चाहिए, उस उम्र में वे इस तपती धूप में सड़कों पर बैठने के लिए विवश हैं। तब श्रम मंत्री ने उन्हें स्पष्ट भरोसा दिया था कि अब बहुत जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान निकालकर पेंशनरों को न्याय देने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा घटनाक्रम सामने आया, उसने पूरे प्रशासनिक तंत्र का ध्यान इस ओर खींचा है। हाल ही में वरिष्ठ सांसदों ने सीधे देश के प्रधानमंत्री से उच्च स्तरीय मुलाकात की है। जब प्रधानमंत्री के समक्ष 78 लाख बुजुर्गों का यह संवेदनशील मुद्दा रखा गया, तो उनकी ओर से एक बड़ा सकारात्मक संकेत निकलकर सामने आया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने इस पूरे विषय की गहन समीक्षा और वित्तीय समाधान का दायित्व सीधे वित्त मंत्री और श्रम मंत्री के कंधों पर सौंपा हुआ है। दोनों मंत्रालय आपस में समन्वय स्थापित करके बहुत जल्द इस समस्या का स्थायी हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह बयान इस बात का बड़ा प्रमाण है कि फाइल अब ठंडे बस्ते में नहीं है, बल्कि मंत्रालयों के बीच अंतिम स्तर की गंभीर बातचीत चल रही है। लेकिन शासन और व्यवस्था की कड़वी हकीकत यह भी है कि जब तक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता
या बैंक खातों में संशोधित पेंशन राशि नहीं आ जाती, तब तक किसी भी मौखिक आश्वासन को अंतिम जीत नहीं माना जा सकता। इसीलिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी कोर टीम ने अपनी सक्रियता और सतर्कता को जरा भी कम नहीं किया है। अब बात करते हैं उस प्रशासनिक अड़चन की जो सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। हाल ही में केंद्रीय मुख्यालय और बैंकों के बीच तालमेल की कमी के कारण देश के 50% से अधिक ईपीएस पैंची पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन उनके खातों में समय पर न पहुंचने की गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। जब हमारे लाचार बुजुर्ग इस उम्र में अपनी नियमित दवाइयां खरीदने और घर का राशन जुटाने के लिए बैंकों और सेवा केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, तो बैंक कर्मी उन्हें यह कहकर लौटा देते हैं कि ऊपर से उनका पीपीओ डिजिटल होल्ड पर चला गया है। नए सेंट्रलाइज्ड आईटी सर्वर में ऐसे सुरक्षा फिल्टर लगा दिए गए हैं कि बढ़ती उम्र के कारण उंगलियों के निशान घिसने, आंखों का स्कैन मैच न होने या नाम में मामूली अंतर की वजह से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को पेंडिंग या रिजेक्ट दिखाकर बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है। जोनल दफ्तरों में जाने पर कर्मचारी यह कहकर टाल देते हैं कि मुख्य सर्वर पीछे से डाउन है। जरा सोचिए, जो बुजुर्ग महीने की केवल 1000 रुपए की मामूली पेंशन के सहारे अपनी जिंदगी का अंतिम पड़ाव काट रहे हैं, अगर उनकी वह छोटी सी रकम भी सर्वर की खराबी के नाम पर महीनों रोक ली जाए तो उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। यह व्यवस्था का वही असंवेदनशील रवैया है जिसने देश के 78 लाख बुजुर्गों का जीवन कठिन बना दिया है। परंतु संघर्ष समिति ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि यदि रुकी हुई सभी पेंशनों को तुरंत जारी नहीं किया गया और 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते का आधिकारिक आदेश नहीं आया, तो देश के सभी 140 क्षेत्रीय कार्यालयों, विधानसभाओं और प्रमुख मार्गों पर लोकतांत्रिक विरोध और तेज किया जाएगा। संसद के वर्तमान सत्र में सरकार ने स्थिति साफ की है कि पुरानी पेंशन योजना ओपेस की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और सरकार एकीकृत पेंशन योजना तथा 8वें वेतन आयोग की दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारा सीधा सवाल यही है कि जब सरकारी कर्मियों के लिए अंतिम वेतन का 50% गारंटीड पेंशन का मॉडल लाया जा सकता है, तो निजी क्षेत्र के उन 78 लाख पेंशन भोगियों को मात्र 1000 रुपए जैसी अल्प राशि पर छोड़ने का दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। हर बार पेंशन फंड में घाटे की बात कही जाती है, जबकि सच यह है कि शेयर बाजार और ईटीएफ में निवेश करके फंड ने भारी मुनाफा अर्जित किया है, जिसका लाभ बुजुर्गों तक नहीं पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी क्षेत्रीय दफ्तरों में हायर पेंशन का लाभ देने में अत्यधिक टालमटोल देखने को मिल रही है। जिन बुजुर्गों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से 10 रुपए लाख से 15 रुपए लाख तक जमा कराए हैं, उन्हें आज तक संशोधित पीपीओ जारी नहीं किए गए हैं। प्रमुख मजदूर यूनियनों ने भी स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने बुजुर्गों के साथ न्याय नहीं किया तो मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कोयम्बटूर और कोलकाता जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक विरोध शुरू किया जाएगा। राज्यों के क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण धरने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। विभाग और बैंकों के बीच का यह तालमेल न होना सीधे सीधे लाखों परिवारों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। लीगल टीम ने स्पष्ट किया है कि यदि इस लापरवाही के कारण किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य या जीवन पर संकट आता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस मोड़ पर महिला विंग ने भी देश भर की महिला पेंशन भोगियों और कामगारों के परिजनों से संगठित रहने की अपील की है। आने वाले दिनों में जिला मुख्यालयों पर प्रशासनिक स्तर पर ज्ञापन सौंपने का अभियान चलाया जाएगा। जिन पेंशन भोगियों की पेंशन इस समय रुकी हुई है, वे तुरंत अपने बैंक खाते की डीबीटी मैपिंग जांचें और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना नया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पुनः सबमिट करें। यदि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि हो तो उसे संबंधित पोर्टल पर सुधारें ताकि प्रक्रिया में कोई बाधा न रहे। साथियों, हमारे इस मंच पर यह रिपोर्ट केवल कोई सामान्य खबर नहीं, बल्कि 78 लाख बुजुर्गों के अधिकारों की एक बेहद बुलंद आवाज है। इस वीडियो को बिना समय गंवाए अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पर जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और मांग करें कि रोकी गई पेंशन तुरंत मिले और 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते का आधिकारिक आदेश जारी हो। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और इस साझा प्रयास को मजबूती दें। याद रखिएगा कि जब तक हम संगठित रहेंगे, व्यवस्था को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी।
78 लाख बुजुर्गों की यह आवाज अब सत्ता के शीर्ष तक गूंज रही है। यदि सरकार ने 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा का ठोस कानून नहीं बनाया तो पेंशन भोगी अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आंदोलन को और व्यापक करने के लिए बाध्य होंगे। इस वीडियो को हर एक पेंशन भोगी तक पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में अपना शहर, राज्य और संबंधित पीएफ कार्यालय का नाम अवश्य दर्ज करें। जब तक हर बुजुर्ग को उसका वाजिब अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मैं हूं आपका साथी अनुज त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।